मंत्र पर हम सब विचार कर रहे थे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। परमपिता परमात्मा जिसका नाम ओम है, जिसके विषय में अभी हमने मुनि जी के माध्यम से सुंदर भजन सुना, वह सर्वव्यापक है। उसकी सर्वव्यापकता को यह मंत्र बता रहा है कि वह परम पिता परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए है, इस समस्त संसार को ढके हुए है, इस संसार के कण कण में विद्यमान है। जो कुछ भी है इस जगत में, इस संसार में, जो कुछ भी, जिसका भी निर्माण हो रहा है, जिसका प्रलय हो रहा है, यह निर्माण करना, प्रलय करना मनुष्य का कार्य नहीं है। सृष्टि का प्रलय और सृष्टि का निर्माण करना परमेश्वर का ही कार्य है, उसी का सामर्थ्य है। और इस कार्य को जो निरंतर कर रहा है, इस संसार में निरंतर प्रलय और निर्माण चलता रहता है। कहीं प्रलय हो रहा है, कहीं निर्माण हो रहा है, ये निरंतर चलता रहता है। और वह परमेश्वर इस समस्त ब्रह्मांड में आच्छादित है, छाया हुआ है, भरा हुआ है। उस परमेश्वर के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वे अधिक धनी दिखते हैं, जैसे जैन आदि नास्तिक वर्ग। इससे प्रतीत होता है कि ईश्वर को मानने से दरिद्रता तथा विपत्तियां मिलती हैं। एक प्रश्न उठाया है कि ऐसा हम देखते हैं इस लोक में, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक हैं, अर्थात जो ईश्वर को नहीं मानते। जैन बौद्ध मत में ईश्वर को माना नहीं जाता, वो नास्तिक वर्ग में आते हैं। लेकिन यदि धन के विषय में देखा जाए तो जैनियों के पास दूसरे अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक धन दिखता है। ऐसा हम लोग में देखते हैं, ऐसे उदाहरण बहुधा दिखते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर को मानने से दरिद्रता और विपत्तियां मिलती हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो ईश्वर को मानेगा वह दरिद्र होगा, उसको कष्ट मिलेगा, उसको दुख मिलेगा। इससे तो ईश्वर को ना मानना अच्छा। वो अधिक धन संपत्तियों से युक्त हैं, ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इसका उत्तर देते हैं, प्रथम तो यह कल्पना ठीक नहीं है। पहली बात तो यही है कि जो आपकी कल्पना है, जो आपका विचार है, यही उचित नहीं है, यह गलत विचार है। नास्तिक लोग अधिक धनी होते हैं। ये जो उनका विचार था ना कि नास्तिक जैन आदि लोग अधिक धन संपत्ति वाले हैं। बहुत से ईसाई, यहूदी जो ईश्वर के अस्तित्व के विश्वासी हैं, वो बड़े बड़े धनी देखे जाते हैं। दूसरे, धनी होना कोई विशेष अच्छी बात नहीं है। दूसरा, ये भी एक विषय है कि धनी होना बहुत अच्छा नहीं है। ये थोड़ी बात अजीब सी लग रही है। लौकिक व्यवहार में तो वास्तव में जिसके पास धन संपत्ति अधिक होगी उसी को अच्छा माना जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि धनी होना अच्छी बात नहीं है। जितने धनी दिखते हैं उन सब में चित्त की अशांति और अनेक त्रुटियां ही दिखती हैं। जिसके पास जितना अधिक धन संपत्ति होगा उसके पास मन की अशांति होगी, त्रुटियां, बहुत सारे दोष भी उनके अंदर आते हैं। वैदिक धर्मी ऐसे धन को, जिससे मुक्ति के मार्ग में रुकावट के सिवा कोई लाभ ना हो, बुरा मानते हैं। लौकिक व्यवहार के लिए धन संपत्ति चाहिए। हम प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं परमेश्वर से, प्रातःकाल सायंकाल, प्रातःकाल सायंकाल। उसमें हम जीवन का जो अभीष्ट है, वहाँ पर हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
सारी चीज़ों को हम ईश्वर से मांगते हैं और यह मनुष्य का लक्ष्य है उसके जीवन का। धन भी चाहिए, ऐसा नहीं है धन संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन अब ये देखिए, यदि इस पर और हम थोड़ा विस्तृत जाते हैं, मनुष्य जीवन के पूरे जीवन को 4 भागों में विभक्त किया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और यहां पर 4 लक्ष्य हैं जीवन के। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 ही लक्ष्य हैं, 4 ही आश्रम हैं। जो धर्म है उस लक्ष्य को हमें ब्रह्मचर्य आश्रम में साधना होता है, विद्या पढ़नी होती है, ईश्वर के विषय में जानना होता है, ज्ञान अर्जन करना होता है, शरीर को पुष्ट करना होता है। दूसरा आश्रम गृहस्थ आता है। इस धन की आवश्यकता सर्वाधिक गृहस्थ को होती है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी को धन नहीं चाहिए, वानप्रस्थी को धन नहीं चाहिए, सन्यासी को धन नहीं चाहिए। धन के बिना किसी का कोई कार्य नहीं होता। लेकिन जो तीनों आश्रम हैं ये धन उत्पन्न नहीं करते, ये धन नहीं कमाते हैं। ब्रह्मचारी, आज वर्तमान की परिस्थितियां विपरीत हैं। जो सनातन हमारी परंपरा थी वहां पर ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ता है, 25 वर्ष तक विद्या ग्रहण करता है, उसका कोई व्यापार नहीं है, उसका कोई धन अर्जन का स्रोत नहीं है, ना वह बनाता है स्रोत। आज तो विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते भी धन कमा रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वो धन कमा रहे हैं। और वर्तमान परिस्थितियों में वह बुरा भी नहीं है, वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल ठीक है। जिस समय ये परिस्थितियां थी जब विद्यार्थी को दूसरी चिंता है ही नहीं, केवल एक चिंता अपने स्वाध्याय की, तभी वह विधिवत अपनी विद्या भी पूरी कर पाता था। धन का जो दूसरा चरण आया वह गृहस्थी का है। गृहस्थी अपने गृहस्थ में रह करके सारे कार्य करता है, व्यापार आदि के, पशुपालन के, कृषि कार्य के, धनार्जन के, वही सारा धन उत्पन्न करता है। वही ब्रह्मचारियों की आवश्यकता पूरी करता था, वही वानप्रस्थ की आवश्यकता पूरी करता था, वही संन्यास की आवश्यकताएं पूरी करता था, क्योंकि संसाधन सारे गृहस्थी के पास हैं। इसलिए यह धन गृहस्थी के लिए सर्वाधिक है, वही उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर पहले मंत्र में अभी दिया, माँ गृधा कस्य स्वेदनम, दूसरे के धन का लालच ना करेंगे हम, अपने परिश्रम पुरुषार्थ से। और तीसरा काम, जो कामनाएं हैं, अब ये वानप्रस्थी के लिए है, जो मोक्ष है वो सन्यासी के लिए है। इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि गृहस्थी को मोक्ष नहीं चाहिए, गृहस्थी की कामनाएं ना हो, ब्रह्मचारी की कामनाएं ना हो, हैं सभी की। लेकिन जो मुख्य महत्व है वो एक एक जो ब्रह्मचारी का धर्म का अनुष्ठान, वेदाध्ययन भी धार्मिक कार्य है, शरीर का पुष्टिकरण भी धार्मिक कार्य है, ज्ञान अर्जन करना भी धार्मिक कार्य है, अपने कर्तव्य का पालन करना भी धर्म है। इस प्रकार यहाँ पर जो है वैदिक धर्मी ऐसे धन को जो मुक्ति के मार्ग में रुकावट हो। अब सन्यासी का जो मुख्य लक्ष्य है उसने गृहस्थ त्याग कर दिया है, वानप्रस्थ में गया, अपनी विद्या बढ़ाई और अब उसकी विद्या बढ़ गई, फिर वानप्रस्थ छोड़ करके वह सन्यास में आ गया। अब उसका केवल एक लक्ष्य है मोक्ष का मार्ग। हाँ, मोक्ष मार्ग का अर्थ ये नहीं है कि वह जाएगा और गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों पर जाकर के तपस्या करेगा, ये तपस्या का अर्थ नहीं है। सन्यासी का अर्थ है अब वह निस्वार्थ कर्म करेगा, घूम घूम कर प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य करेगा, विद्या है उसके पास, अब उसका लक्ष्य है केवल मोक्ष का। अब यदि कोई सन्यासी हमारे पास आता है, हम उसे धन देते हैं, कई बार हम ना भी देते हैं धन, कि सन्यासी को धन क्यों चाहिए। वास्तव में सन्यासी को भी धन चाहिए। जब उसके पास धन होगा तभी वह अधिक से अधिक यात्राएं करेगा, तभी वह अधिक से अधिक वेद विद्या का प्रचार प्रसार करेगा। यदि उसके पास धन संपत्ति नहीं है, पड़ा रहेगा एक अपनी झोपड़ी में, तो जितना वह घूमेगा, जितना प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन उस धन का प्रयोग वह अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं करेगा। जिसकी विद्या इतनी उच्च स्तर की हो गई है वह इस प्रकार के धन के लोभ लालच में फिर फंसेगा नहीं। वर्तमान में जो हम सन्यासियों का परिवेश देख रहे हैं वो सब सांसारिक भोगों में लिप्त हैं, इन्हीं
भौतिक संसाधनों में लिप्त हैं, उन्हें धन चाहिए, उनके अपने अपने संपत्तियों के अथाह संपत्तियां इनके पास में हैं, उस अथाह संपत्ति का प्रयोग अपने ऐशो आराम के लिए ये लोग करते हैं, जबकि सन्यासी करता है प्राणी मात्र के हित के लिए। ऐसे धन का यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका लक्ष्य केवल मुक्ति का है, उसके लिए यह निषेध किया गया है। दूसरा प्रश्न, क्या कोई मनुष्य धन के बिना सफल हो सकता है? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर देते हैं, संसार में तो मनुष्य को धन की आवश्यकता प्रतीत होती है। जो सांसारिक हमारे सारे व्यवहार हैं वो तो धन के बिना कोई सा पूरा होगा ही नहीं, उसमें तो सभी को धन चाहिए ही। किंतु इसके कारण मनुष्य अपने लक्ष्य से दूर जा पड़ता है, ये भी सत्य है। जो व्यक्ति जितना अधिक धन में लिप्त होता चला जाता है वह ईश्वर से दूर हट जाता है, अपने लक्ष्य से दूर हट जाता है। जो लोग धर्म और धन, संसार और परमात्मा, धर्म और धन अर्थात धन का अर्थ सांसारिक और धर्म परमात्मा को एक साथ चाहते हैं, वे महामूर्ख हैं। यहाँ पर कह रहे हैं वे महामूर्ख हैं, धन और धर्म एक साथ चाहते हैं। इसीलिए जो यहाँ पर अभी मैंने समझाया ना, जो हमारे जीवन के 4 लक्ष्य हैं उनको 4 चरणों में बांटा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और जब दोनों को हम एक साथ लेकर के चलेंगे वह संभव नहीं है। या तो फिर ईश्वर की तरफ हम बढ़ेंगे या फिर हम सांसारिक भोगों की तरफ बढ़ेंगे। और जब हम सांसारिक भोगों की तरफ बढ़ेंगे तो वह हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचने देगा। इसलिए किसी कवि ने क्या ही अच्छा कहा है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अर्थात ना तो धन ही अर्जित कर पाए, ना ईश्वर के विषय में ही ठीक प्रकार से हम जान पाए, और दोनों में फंस करके रह गया। प्रश्न, क्या वेदों में धन कमाने का विधान नहीं है? अब ये वेद का मंत्र है, वेद की चर्चा चल रही है, तो प्रश्न उठाते हैं, जब आप बार बार धन का निषेध कर रहे हो, क्या वेदों में धन कमाने का निषेध है? उत्तर, वेदों में प्रत्येक उस वस्तु का जिसकी जीव को आवश्यकता पड़ती है वर्णन है। वेद में धन कमाने का वर्णन है, क्योंकि धन के बिना कोई कार्य सिद्ध हो नहीं सकता। इस जीव को जितने जितने संसाधन चाहिए, जितनी वस्तुएं चाहिए, उन सब का विधान है, उन सब का वर्णन है। और सभी लोग धन की कामना भी करते हैं, यह भी सत्य है। किंतु वेदों में धन को मुक्ति का साधन कहीं भी नहीं लिखा। मुक्ति के जो साधन हैं, एक पुस्तक होगी शायद मेरे पास, PDF में देखता हूँ, मुक्ति नाम से एक पुस्तक है, डॉक्टर मुमुक्षु आर्य हैं, बड़ी अच्छी पुस्तक है, शॉर्ट पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, संक्षिप्त, उसमें बड़ा अच्छा दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि वेदों में धन को मुक्ति का साधन कहीं भी नहीं लिखा। जितना पूरा वैदिक वांग्मय है, कठोपनिषद में तो स्पष्ट लिखा ही हुआ है, आएगा इसके आगे, अब चलेंगे जब हम, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, मनुष्य का इस धन संपत्ति से कभी तृप्ति ही नहीं हो सकती। कितना ही धन संपत्ति हम एकत्रित कर लें, कितना ही धन हम कमा लें, उसकी कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि हम सर्वथा धन कमाना ही छोड़ दें, ऐसा भी नहीं लेना है। किंतु वेदों में धन को मुक्ति का साधन कहीं भी नहीं लिखा, वरन योगाभ्यास और वैराग्य को मुक्ति का साधन बतलाया है। मुक्ति का साधन है वैराग्य और योगाभ्यास। योग का हम अभ्यास करें अधिक से अधिक, योग का मतलब अष्टांग योग, और इस अष्टांग योग की तरफ हम तब बढ़ेंगे जब सांसारिक वस्तुओं से हमारा वैराग्य होगा, जब सांसारिक वस्तुओं का हम त्याग करेंगे, सांसारिक भोगों को हम कम करेंगे, एक न्यून से न्यून उसको हम करते जाएंगे, और तब हम ईश्वर की तरफ बढ़ते जाएंगे। यही है मुक्ति का साधन, धन मुक्ति का साधन नहीं है। वैराग्य का अर्थ है समस्त प्राकृतिक पदार्थों की कामना का त्याग। प्राकृतिक पदार्थ जितने भी हैं, सांसारिक भोग जितने भी हैं,
भौतिक संसाधन जितने भी हैं इनको हम न्यून करें, न्यून करें। ये तो कह रहे हैं त्याग, बिल्कुल ही त्याग देना है, छोड़ देना है, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो प्रयोग करना पड़ेगा। भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, सर्दी का मौसम है तो वस्त्र चाहिए, सन्यासी है उसको भी चाहिए, तपस्वी है उसको भी चाहिए, सभी को ये आवश्यकताएं हैं। लेकिन त्याग का अर्थ वही जो पूर्व मंत्र में बताया, तेन तक तेन भंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करना है, लिप्त नहीं होना है। आगे आएगा, जो लोग प्राकृतिक पदार्थों की कामना से आक्रांत हैं, आक्रांत का अर्थ है जो प्राकृतिक पदार्थों की कामनाओं में ही लिप्त रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं, वे ईश्वरादेश के विरुद्ध चलते हैं, ईश्वर आदेश के विपरीत चलते हैं। ईश्वर का आदेश है मां गृधा, लालच मत करो, और हम लालच के वशीभूत कार्य करते हैं, स्वार्थ के वशीभूत कार्य करते हैं। तो ये ईश्वर की आज्ञा के विपरीत गए। क्यों गए? क्योंकि सांसारिक भौतिक संसाधनों से आक्रांत हैं, पीड़ित हैं, अर्थात उन्हीं की कामना हमारे अंदर अधिक है। और जब भौतिक संसाधनों की ही कामना में हम लिप्त रहेंगे, ईश्वर की आज्ञा का हम उल्लंघन करेंगे। संसार में जितने झगड़े हुए हैं उन सब का मूल दूसरे का अधिकार छीनना है। देख लीजिए अब अपने चारों तरफ उठा करके, जितने भी अधिकांश लड़ाई झगड़े मिलेंगे वो स्वार्थ सिद्धि के कारण, लालच के कारण, छल कपट के कारण, इसी के कारण सारे मिलेंगे। यदि मनुष्य केवल इसी मंत्र के अनुसार अपना चलन बना ले, तेन तक तेन भंजिता मागृधा, इसी के अनुसार यदि हम अपना आचरण बना लें तो संसार में सब कलह दूर हो जाए, फिर लड़ाई झगड़े का कोई औचित्य नहीं। चोरी, डाके और सेना की आवश्यकता ना रहे। सेना की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? सेना की आवश्यकता हमें तभी पड़ती है जब हमें अपने परिवार की रक्षा करनी है, अपने धन की रक्षा करनी है, अपने संसाधनों की रक्षा करनी है, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है। चोरी डाके क्यों पड़ते हैं? क्योंकि दूसरे का धन हरण करना है। और यदि मागृधा का पालन करेंगे, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई डाका नहीं डालेगा, फिर सेना की आवश्यकता नहीं, फिर न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कचहरियां बंद हो जाएं। संसार में जितनी त्रुटियां दिखती हैं कहीं इनका चिन्ह भी ना रहे, फिर कोई किसी प्रकार का दोष, लड़ाई झगड़ा संसार में दिखाई ही नहीं देगा। प्रत्येक मनुष्य संसार में ही स्वर्गीय सुख का उपभोग करने लगेगा। इसी संसार में स्वर्गीय अर्थात स्वर्ग का सुख यहीं पर हम भोगेंगे, और वास्तव में है तो यही स्वर्ग और नर्क तो यहीं पर है। लेकिन हमने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और वेद विद्या के विरुद्ध चाल चलन से इसी संसार को नर्क बना दिया है, परिवारों को नर्क बना दिया है, जीवन को नर्क बना दिया है। यदि तेन तक तेन भंजिता से चलेंगे, मागृधा, इसी का हम अवलोकन करके चलेंगे, इसी का हम आचरण व्यवहार में लेकर के चलेंगे, परिवारों में सुख रह जाएगा, समाज में सुख रह जाएगा, पूरे विश्व में सुख रह जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः तो तभी होगा, ना मैं किसी की चोरी करूंगा, ना कोई मेरी चोरी करेगा, तो दोनों सुखी। मैं उसका धन हरण करने के लिए, वह मेरा धन हरण करने के लिए युक्ति बना रहेगा, योजना बनाता रहेगा, दोनों सशंकित रहेंगे, दोनों भयाक्रांत रहेंगे, दोनों डर में जिएंगे, दोनों शंका में जिएंगे, ना उसे सुख ना मुझे सुख। और जहाँ दुख विशेष वही नरक है, जहाँ सुख विशेष वही तो स्वर्ग है। क्या ईश्वर के भय से वैराग्य प्राप्त करके कर्मों को सर्वथा त्याग देना चाहिए? अब तो हमें वैराग्य हो गया और ईश्वर को ही प्राप्त करना है, तो अब कोई कार्य नहीं करना, समस्त प्रकार के कार्यों को क्या त्याग देना चाहिए? इसके विषय में अगला मंत्र, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविक्षेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये दूसरा मंत्र। कुर्वन् अर्थात करता हुआ, एव ही इस संसार में,
कर्माणि कर्मों को, जिजीविषेत जीने की इच्छा करे, अर्थात इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करे। आलसी, निकम्मा, निठल्ला कभी ना रहे। शतम 100 वर्ष समाह वर्ष एवं इस भांति त्वयि तेरे वास्ते ना नहीं अन्यथा दूसरा उपाय इतः इससे अस्ति है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। ना नहीं कर्म लिप्यते लिप्त होता नरे मनुष्य को, इससे मनुष्य कर्म में लिप्त भी नहीं होता। इस मंत्र में जीव को इस बात का उपदेश दिया है कि हे जीव, तू इस संसार में 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर, अर्थात संपूर्ण जीवन कर्म में लगे रहो। तुम्हारे लिए यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। शुभ कर्म जीव के लिए बंधन का कारण नहीं होते। जो शुभ कर्म है, जो परोपकार के कर्म हैं, ये कभी भी बंधन का कारण नहीं होते। बंधन का कारण कहते हैं हम इस शरीर में हैं, बंधन के अंदर हैं, हम बद्ध हैं इस समय। जैसे हमने एक पशु पालन करते हैं ना, गाय भैंस आदि को हम बांध करके रखते हैं, तो एक स्थान पर जहाँ बांध दिया वहीं बंधे रहेंगे, हटेंगे नहीं। हम अब इस शरीर में बंधे हुए हैं परमात्मा की व्यवस्था से, तो इसको कहते हैं बद्ध, बंधन का कारण। और जब हम पुण्य कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, ये कभी भी बंधन का कारण नहीं होता। जितने जितने हम सकाम कर्म करते हैं, ये सब बंधन के कारण हैं। सकाम कर्म जो कामना से प्रेरित होकर किया जाता है, और वास्तव में निष्काम कर्म हम कर ही नहीं सकते। बिना कर्म के एक क्षण भी हम रह नहीं सकते। तो कर्म तो हर समय हम करते ही हैं, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे वह पुण्य कर्म हो। तो पाप कर्म अधिक करेंगे, बंधन में बढ़ेंगे। पुण्य कर्म भी 2 प्रकार का, सकाम और निष्काम। पुण्य कर्म हम करते हैं, चैरिटेबल अस्पताल हमने खुलवाया है, तो वो अपनी प्रसिद्धि के लिए, नाम कमाने के लिए सकाम कर्म है, कामना है मेरी प्रसिद्धि हो, ठीक है, अच्छा है। लेकिन वहां पर जो हमारा पुण्य अर्जित हो रहा है वो तो लाभकारी है। जितने जितने सकाम कर्म हैं वो सब हमें अगली बार फिर मनुष्य के शरीर में परमात्मा भेज देगा, अच्छे भोग मिलेंगे, अच्छा परिवार मिलेगा। लेकिन निष्काम कर्म के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, ये कभी भी बंधन का कारण नहीं होते, वो तो हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं। बहुत से लोग यह कहेंगे मंत्र में तो कर्म शब्द है, तुम शुभ कर्म किस प्रकार कहते हो? वहां पर तो कर्म करने के लिए कहा है, कर्मण्येवे कर्माणि, शुभ कर्म के लिए तो नहीं कहा। अब वो कर्म कैसा भी हो, इसका समाधान यह है कि ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध दूसरों का धनादि लेने रूप कर्मों का पिछले मंत्र में निषेध हो गया। उसके अतिरिक्त जो कर्म हैं वे ईश्वर के आदेश के अनुकूल होने से शुभ हैं। दूसरे का धन हरण करना अशुभ कर्म है, अर्थात अशुभ कर्मों का वहां पर एक ही कर्म का वहां पर एक दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दूसरे का धन के हरण के लिए तो मना किया है, दूसरे को दुख देने के लिए मना नहीं किया, दूसरे की हत्या कर देने के लिए मना नहीं किया, दूसरे को पीड़ा देने के लिए मना नहीं किया। इसका अर्थ विस्तृत रूप में लेना है, व्यापक रूप में लेना है, अर्थात जितना जितना अशुभ कर्म है इस प्रकार के, एक उदाहरण दे दिया, धन का हरण कर लेना, चोरी कर लेना, इस प्रकार के जितने भी अशुभ कर्म हैं उन सब का निषेध कर दिया। तो फिर क्या बचा? शुभ कर्म है उनको बढ़ाते रहिए, उनसे किसी प्रकार का दोष नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर दुखदायक कर्म करने का जीव को उपदेश नहीं कर सकता। और कर्म करने के उपदेश का तात्पर्य भी यही है कि मनुष्य शुभ कर्म करे। मनुष्य भला बुरा कोई न कोई कर्म सदा करता ही रहता है, उसे कर्म करने का उपदेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म तो हर समय करता ही है जीव, तो उपदेश करना कि कर्म करो कर्म करो, जो व्यक्ति
कितना भी भले ही वह आलसी, निठल्ला, निकम्मा रहे, कर्म वह भी करता ही है। मानसिक कर्म करता है, वाचिक कर्म करता है, शारीरिक कर्म करता है। 3 प्रकार के कर्म मनुष्य करता है। किसी ना किसी प्रकार का कर्म हम हर समय करते ही रहते हैं, और तीनों में ही यह शुभ और अशुभ रहता है। शरीर से भी पाप पुण्य करते हैं, वाणी से भी पाप पुण्य करते हैं। मानसिक कार्य जो है वह भी दोनों प्रकार का है ही। इसलिए पिछले मंत्र में पर, धन, हरण आदि लिखा ना अब यहाँ पर, कर्मों का निषेध करके इस मंत्र में कर्मों का उपदेश आगे इसलिए किया है कि शुभ कर्मों के बिना मनुष्य बुरे कर्मों से बच ही नहीं सकता। कर्म तो करेंगे हर समय, 2 प्रकार का कर्म, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। अब जो मन की गति है वो बड़ा चंचल तो है, यह हर समय कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प करता ही रहेगा। यदि हम इसका चिंतन मनन श्रेष्ठ मार्ग की ओर करते रहें, श्रेष्ठ कार्यों में करते रहें, ईश्वर के विषय में चिंतन करें, अपने व्यक्तिगत उत्थान के विषय में चिंतन करें, परिवार के उत्थान के विषय में चिंतन करें, राष्ट्र समाज के उत्थान के विषय में चिंतन करें, तो दूसरे का अहित करने का मन को समय ही नहीं मिलेगा सोचने का। पड़ोसी का हानि किस प्रकार हो, दूसरे की हानि में किस प्रकार करूं, उसके धन का हरण किस प्रकार करूं, उसकी संतानों को कुमार्ग पर किस प्रकार प्रेरित करूं। जब हमारे मन के अंदर सत्य विचार चलते रहेंगे, बुरे विचार का समय ही नहीं मिलेगा विचारने का। और जब हम शुभ कर्म ही करते रहेंगे, मन से करें, वाणी से करें, शरीर से करें, अशुभ कर्मों के लिए समय ही नहीं मिलेगा हमारे पास। बुरे कर्मों का फल दुख है, और मनुष्य दुख पाने की कामना से कोई कर्म नहीं करता। ऐसा तो कर्म हम कोई नहीं करते कि हमें पता है कि दुख मिलेगा, हम वृक्ष लगाएं तो इसलिए कि हम फल खाएंगे, इससे औषधियां मिलेंगी, छाया मिलेगी, दूसरों को भी हित मिलेगा, इसलिए तो हम वृक्ष नहीं लगाते कि वृक्ष लगाते ही हमें कष्ट का, पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इस सारे उपद्रव को दूर करने के लिए उपदेश किया है कि किसी भी समय शुभ कर्मों से विलग ना हो। जब हम शुभ कर्मों से अलग ही ना होंगे तो अशुभ कर्मों का विचार ही ना आएगा, ताकि अवकाश मिलने से बुरे कर्मों का विचार ही उत्पन्न ना हो। जैसे ही अवकाश मिलेगा, उसको हमने आराम दे दिया, मन को विश्राम दे दिया, विश्राम मन करता ही नहीं कभी भी। तो जैसे ही हम अब इस कक्षा में हैं, 1 घंटा अभी रजनीश जी का सुझाव आया था कि 15 मिनट और बढ़ा लीजिए कक्षा को। अच्छा है, बहुत बढ़िया, 15 मिनट हमने और बढ़ाया, और 15 मिनट हमारी शुभ कर्मों में ही चली गई। जैसे ही कक्षा समाप्त हुई, अनेकों विचार तुरंत उठने लगेंगे, ये करूं, ऐसा करूं, क्या करूं, ना करूं, उसका करूं, इसका करूं, ये संकल्प विकल्प चलता ही रहेगा मन में हर समय। तो शुभ कर्मों से इस प्रकार के अनेक प्रकार के कर्म हैं, जैसे ही शुभ कर्मों से आराम मिला तो तुरंत कहीं ना कहीं दौड़ेगा, इसलिए इसको हम सदैव ही लगाए रखें। मन हर समय कर्म करता है, उस अवस्था को छोड़कर, जबकि मन को सुषुप्ति या समाधि के बल से रोक दिया जाए। या तो हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाता है, जब योगी जो पुरुष होते हैं वो, अब मन सभी का है, या तो सुषुप्ति में जाएगा आत्मा, तब मन शांत रहेगा, या समाधि में चले गए हम, तब शांत रहेगा। उस स्थिति को छोड़कर फिर यह हर समय चंचल रहता ही है। मन किसी समय कर्म से पृथक नहीं होता, हर समय कर्म करेगा, केवल 2 अवस्थाओं को छोड़कर, या तो समाधि की अवस्था, और समाधि भी उच्चतर भूमि, जहाँ आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, वहाँ मन की भूमिका समाप्त हो जाती है, वह शिथिल हो जाता है, फिर उसका प्रयोग नहीं होता। फिर अब तो आत्मा जुड़ गया परमात्मा के साथ, अब मन की आवश्यकता नहीं है। या सुषुप्ति में, इन दोनों अवस्थाओं के अतिरिक्त मन हर समय कर्म करता ही रहेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह मन को अवकाश ही ना दे। इस बात को एक दृष्टांत से समझते हैं, कल दृष्टांत को हम समझेंगे। आज इतना ही यहाँ पर इसको रोकते हैं, बस इतना कि मन को हम अवकाश ही ना दें, इसको किसी ना किसी कार्य में हम उलझाए ही रखें।
आइए सभी मिलकर संध्या उपासना, जो हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्म है, परमेश्वर की उपासना। उपासना से यदि हम विमुख होंगे तो ऐसा ही, जैसा अभी मन के विषय में बताया ना, कि जैसे ही मन शुभ कर्मों से विरक्त होगा तो अशुभ कर्मों में लग जाएगा। हम परमेश्वर की उपासना छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमारा पतन होना आवश्यक है। जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, उसकी उपासना निरंतर हम करते रहेंगे, परमेश्वर हमें प्रेरणा करता रहेगा, वह हमारे मन बुद्धि को पवित्र करता रहेगा। इसलिए उपासना हम सबको अति आवश्यक है। उपासना के पूर्व हम परमेश्वर के स्वरूप को जानें, ईश्वर के स्वरूप को समझें। ईश्वर कैसा है, साकार है या निराकार है। जब ईश्वर को हम ठीक ठीक दृढ़ता पूर्वक तर्क और प्रमाण से, इसलिए नहीं कि दूसरा बता रहा है, हमने बताया तो आप लोगों ने मान लिया ना, ये आवश्यक नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में हमने सत्यासत्य की परीक्षाएं पढ़ी हैं। हम जानते हैं जो प्रमाणों से, तर्क से सिद्ध होगा, हम उसी सत्य को मानेंगे। और जब तर्क प्रमाण से परमेश्वर को हमने निराकार मान लिया, फिर प्रतिमा पूजन किसी प्रकार की हमें करनी नहीं है, फिर इस प्रकार की कल्पनाओं में हमें बहना नहीं है, फिर इस प्रकार की भावनाओं में हमें बहना नहीं। वह सब पाप कर्म है। प्रतिमा पूजन करना, ईश्वर को साकार मानना वह पाप कर्म है, क्योंकि वह वेद के अनुशंसा के विरुद्ध है, वेद की आज्ञा के विरुद्ध है। तो ईश्वर की उपासना का जो अभी यहाँ भी मंत्र में आया था ना, वैराग्य और योगाभ्यास। योगाभ्यास का अर्थ वही योग का अभ्यास, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनका हम निरंतर चिंतन करते रहें। हिंसा तो नहीं की, असत्य भाषण तो नहीं किया, चोरी तो नहीं की, लंपटता तो नहीं की, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रहण तो नहीं किया, शुद्धिकरण आत्मा मन बुद्धि का किया अथवा नहीं, शरीर का किया अथवा नहीं, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखा अथवा नहीं, ये सब हम चिंतन मनन करते रहें। उससे परमेश्वर से हमारी निकटता बढ़ती रहेगी, दृढ़ता बढ़ती रहेगी। तो आइए अपना आसन व्यवस्थित करेंगे। 3 प्राणायाम, मन को हृदय प्रदेश पर व्यवस्थित कीजिए। कमर गर्दन सीधी, स्वतः 3 प्राणायाम करेंगे। अंदर का वायु वेग से बाहर छोड़कर बाहर रोक देना है। घबराहट होने पर पुनः धीरे धीरे श्वास अंदर भरना है, पूरा श्वास भर के पुनः छोड़ देना है। ऐसा 3 बार कीजिए।